महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात होती है सन 1916 में। लखनऊ के चारवा रेलवे स्टेशन पर दोनों फ्रीडम फाइटर पहली बार मिले थे। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं स्वतंत्र आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। ताकि पहली सुबह लाल किले में 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी भावुक होकर कहते हैं, तो पहले हमने एक नियति से वादा किया था, लेकिन वक्त आ चुका है उस वचन को पूरा करने का। रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी, जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठे। नेहरू ने 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू की बेटी स्वतंत्रता सेनानी थी। नेहरू जी के साथ करीबी दोस्ती थी और नेहरू जी के साथ घर पर रहती थी और घर संभालती थी। उन्हें बीबी कहते थे। और नेहरू के रिश्ते इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि नेहरू पद्मजा के साथ शादी करने का मन बना चुके थे। As an honor guard stands at attention, Prime Minister Nehru of India, accompanied by his daughter Indira, arrives for a state visit. At the field to greet the distinguished statesman from India is Vice President Richard Nixon and other government leaders. 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वे एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू का बचपन आनंद भवन हवेली में बीता था। 2 वर्षों तक वो इकलौती संतान थे। फिर उसके बाद 2 बेटी होती हैं उनकी। जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें लक्ष्मी और कृष्णा हुई थी। बचपन से ही नेहरू जी को किताबों का बड़ा शौक था। 1912 में इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की थी। वहीं से उनका जीवन बदल जाता है। बाद में उनका फोकस पॉलिटिक्स पर हो गया था। नेहरू को अधिक भाया, जहाँ वह एक शहर के सज्जन की तरह जीवन जीते थे। Minister first inspected artillery unit. The occasion during which New Zealand's Premier Mr. Holland was also to be honoured was the presentation of the freedom of the city to Mr. Nehru. गीत कार्यक्रमों और क्रिकेट मैचों और रंगमंच में व्यस्त रहे। उनके दोस्त उन्हें जो कहकर बुलाते थे। हालांकि उनका खर्चा उनके पिता के लिए चिंतित था। पत्र में नेहरू जी ने स्वीकार किया कि उनका खर्चा अमीर दोस्तों के साथ फिरवाप से कई गुना बढ़ जाता था, लेकिन बाद में इन्हें नरम और बेकार अस्तित्व बताया था। लंदन के 7 वर्षों ने नेहरू जी को अंग्रेजी आदतें अपनाने की मदद की थी, लेकिन भारत लौटने पर 1912 में कानून की बजाय स्वतंत्रता को चुना था। इस बीच महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात होती है सन 1916 में, जब नेहरू जी लखनऊ में कांग्रेस शोषण में शामिल थे। लखनऊ के चारवा रेलवे स्टेशन पर दोनों फ्रीडम फाइटर पहली बार मिले थे। यह मुलाकात नेहरू जी की बहुत परिक्रमा बन गई थी। हालांकि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने उसी वक्त महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने से रोका था, लेकिन सन 1919 में नेहरू पूरी तरह से जी के असर में आ गए थे। नेहरू और गांधी जी के संबंध बिल्कुल अलग अलग था, पर बहुत गहरा, और दोनों नेता उल्टे समझ के नेहरू मार्क्सिस्ट सोच रखते थे, जो मॉडर्न और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, निजी पाद चरखा और सत्य मार्ग के ऊपर चलने वाली योजनाएं थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों में प्यार और गहरा सम्मान था, जो उन्हें एक दूसरे के लिए काम करने के लिए 1947 को भारत का इतिहासकारी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को बदल दिया। दूसरे युद्ध के बाद ब्रिटेन सरकार कमजोर हो चुकी थी और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं स्वतंत्र आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था। लेकिन ये दर्दनाक खुशी थी। वहीं विभाजन के साथ पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था, जिसमें लाखों लोग बिछड़ गए थे। वहीं शहरों में दंगे फसाते हुई। स्वतंत्रता की पहली सुबह लाल किले में 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी भावुक होकर कहते हैं, तो पहले हमने एक नियति से वादा किया था, लेकिन वक्त आ चुका है उस वचन को पूरा करने का। रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी, जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। नेहरू जी वहीं कहते हैं कि हमें एक नया भारत बनाना होगा, ऐसा भारत जो आधुनिक हो और वैज्ञानिक हो और सबके लिए समान अवसर दे। जब महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन करप्शन आंदोलन शुरू किया, नेहरू जी ने इसका पूरा समर्थन किया।
क्विट इंडिया मूवमेंट पर सन 1942 गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश नेशनल आंदोलन शुरू किया। नेहरू जी आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। From the roof, Pandit Nehru surveys the vast throng, which was so great that it held up the arrival of the... और उन्होंने गांधी जी के सपनों को पूरा किया था। दोनों नेता मिलकर आपस में 25 साल से भी ज्यादा फ्रीडम फाइटर का स्ट्रगल किया था और दोनों फाइटर आजाद भारत के लिए नई बुनियाद रखते थे। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्र को अपनाने में पूरी महत्वपूर्णता दिखाई थी और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया और औद्योगिकरण पर जोर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के साथ थे तो जानते हैं कश्मीर के महाराजा का क्या निर्णय था। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में महाराजा कश्मीर को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन से आने वाली जनजाति सैन्य सहायता से मांगी। इसके बदले में महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को पर हस्ताक्षर कर दिया। इससे कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र बना। नेहरू ने 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की थी। 1952 में पहली बार चुनाव आयोग कराए थे। या कहे प्रयोग था जिसमें इतनी ज्यादा तादाद में लोग एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए वोट कर रहे थे। Keeping with the size of our subcontinent. The first phase in the great experiment was to enumerate the lists of eligible voters to fashion the electoral rolls for the entire country. जिससे देश को एक जीवित लोकतंत्र चुनने का मौका दिया गया था। फैसला सभी नागरिकों को अधिकार देकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बुनियाद माना जाता है। तभी से ये चुनाव आयोग की शुरुआत होती है। और उन्होंने इसके अलावा अखड़ा नंगाल बांध, रिद्ध बांध और बेकारो इस्पात कारखानों जैसी प्रमुख परियोजनाओं में निर्माण किया था। नेहरू इन आयोगों को भारत का मंदिर मानते हैं। तो आइए उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। क्या उनकी अफवाहें हैं, किनके साथ उनका रिलेशनशिप था। 1916 में नेहरू की शादी कमला कोल से हुई थी। कमला स्वतंत्रता सेना थी। नेहरू जी की जिंदगी का विवाद उनकी महिलाओं से दोस्ती पर है। ये ज्यादातर भावनात्मक रिश्ते हैं। इन कुछ अफवाहें शारीरिक संबंध की हैं, लेकिन कुछ किताबें सवाल उठाती हैं। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी सन 1947 में भारत आई थी और उनकी नेहरू जी से दोस्ती होती है। जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच एक गहरा महत्वपूर्ण रिश्ता था, जो कि दोस्ताने का था, न कि कोई शारीरिक, जो कि ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एडविना माउंटबेटन, जो कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की पत्नी थी, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी फॉर्मूला 6 की किताब में मदर ऑफ एम्पायर में कहा गया है कि गहरा भावनात्मक रिश्ता था, लेकिन शारीरिक नहीं। दोनों कभी अकेले में नहीं मिले, हमेशा स्टाफ या अधिकारियों के साथ बीच में नेहरू और एडविना के साथ ही मिले थे। कुछ इतिहासकार जैसे रिस्टहॉफ कहते हैं कि ये रिश्ता स्वतंत्रता पे प्रभाव डालता था, प्रमाण नहीं। 2007 में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल में इस मित्रता को गहरी प्रेम भरी मित्रता बताया गया है। सरोजिनी नायडू की बेटी स्वतंत्रता सेना थी। नेहरू जी के साथ करीबी दोस्ती थी और दावे जैसे M.O. माथई की माय डेज के विद नेहरू कहती हैं कि मैं रोमांटिक था का विचार भी आया था। पहजा मगर 11 साल छोटी थी, लेकिन इंदिरा के कारण नहीं हुई थी। नायडू और नेहरू के रिश्ते इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि नेहरू पद्मजा के साथ शादी करने का मन बना चुके थे। इतिहासकार एलेक्स वॉन टुनजेलमैन की किताब में समर में कहा गया है कि पहाजा ने एडविना पर फोटो फ्रेम फेंका था जलन से, लेकिन मगर बाद में दोनों दोस्त बनी थी। शारीरिक संबंधों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 1962 के बाद नेहरू जी का स्वास्थ्य धीरे गिरने लगा। 27 मई 1964 को उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। मृत्यु के बाद देश भर में शोक मनाया गया था। 28 मई को शांतिवन दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोग आए। तो गाइस, आई होप आपको कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो बताना किस टॉपिक पे चाहिए। अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।